नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। शहर में मकर संक्रांति टूसू पर्व धूमधाम से मनाई गई। श्रद्धालुओं ने नदियों में लगाई डुबकी। आर्थिक तंगी के कारण कपाली क्षेत्र में व्यक्ति ने की खुदकुशी। बर्मा माइंस पुलिस ने चोरी की घटना के 36 घंटों के अंदर किया खुलासा, सामान समेत चोर गिरफ्तार। और सरायकेला पुलिस ने कोयले से लदी ओवरलोड 11 हाईवे को किया जब्त। ट्रैफिक पुलिस ने चालकों को लिया हिरासत में। खबरें अब विस्तार से। मकर संक्रांति पर्व पर कोल्हान के नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। रेखा नदी समेत कोल्हान के तमाम नदियों तालाबों में आज मकर संक्रांति के पावन शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। वहीं श्रद्धालुओं ने गरीबों के बीच दान पुण्य भी किया। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन दान पुण्य करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं कोविड-19 को देखते हुए श्रद्धालु नदियों में हर साल के मुताबिक इस साल थोड़ा कम दिखाई दिए। इधर कपाले स्थित ताजनगर में आर्थिक तंगी से परेशान 45 वर्षीय अब्दुल हमीद नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। हम लोग का तो इतना रुपया सब औरत से ठक ठक के ले गई थी। एक उनका गुड्डो नाम था और अंजुम खातून था नाम उनका, समझे ना। तो सब औरत से सब लोग ठक ठक के ले गए। जेल हुआ उनका, जेल चली गई थी। फिर आई अभी आई तो उसका घर में ताला खुल गया। खुलने के बाद फिर मतलब सब मेरे हस्बैंड गए सुन के कि आ गई बोल के। कल कि मेरा जेवर वेवर दे दीजिए, हम लोग गरीब आदमी अपना खटते खाते हैं। तो बोलते नहीं, हम किसी को कुछ नहीं देंगे, हम अब जेल खट के आए हैं, तुम लोग को जो करना कर लो, अब तुम लोग को भी जेल भेज देंगे। बस ये सीधे आदमी थे, कुछ नहीं। वहाँ से आ गए, आकर घर में हमको बोलने लगे कि सब सामान वामान लेके चली गई, तो देगी नहीं, अब हम लोग का जेल हो जाएगा तो कैसे क्या करेंगे। उनको परेशानी उनका ही हो गया। ये अंजुम परवीन उर्फ गुड्डो का घर है, जो महिलाएं 1 करोड़ 70 लाख रुपए का घपला करके यहाँ से करीब 80 ऐसी महिलाएं जो निहायती गरीब थी, उनके साथ चिटिंग करने के बाद यहाँ से चली गई थी। फिर उनके द्वारा केस किया गया। केस करने के पश्चात उनकी अरेस्टिंग भी हुई और वो जेल भी चली गई। जेल से बेल इसी बीच ये जगह पे सील कर दिया गया था और सील हो जाने के बाद 3 दिन पूर्व ओपी प्रभारी द्वारा यहाँ पर इसको खुलवा दिया गया। और खुलवा देने के बाद जब यहाँ के ग्रामीण को पता लगा कि वो महिलाएं फिर से वापस आ गई हैं, तो बहुत सारे लोग इनसे अपना पैसा मांगने के लिए आए। उसी में से एक आदमी अब्दुल हमीद भी थे, जो आदमी यहाँ पैसा मांगने आया। गरीब आदमी है बेचारे, नारियल वो बेचते थे। तो उनको इनके द्वारा बोला गया कि तुम हमसे पैसा मांगने आए, हम तो जेल खट के आ गए हैं, अब तुम लोग को जेल भेजेंगे। क्योंकि वो एक शरीफ आदमी था, डर गया, सहम गया। इधर 36 घंटों के अंदर बर्मा माइंस पुलिस ने किया चोरी कांड का खुलासा। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी दी गई कि बर्मा माइंस थाने के ओल्ड ईस्ट प्लांट एरिया के सुखपाल सिंह के घर से सोने चांदी के आभूषण और नगद रुपए की चोरी हुई थी। 12 जनवरी को मामला बर्मा माइंस थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बर्मा माइंस एवं गुलमोरी थाना प्रभारी द्वारा छापेमारी टीम का गठन कर आसपास के क्षेत्र में छापेमारी की गई।
घटना को अंजाम देने वाला अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकारने के साथ और कई घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की। अभियुक्त के निशानदेही पर आभूषण और नकद बरामद कर लिए गए हैं। जब भी चलिए कोर्ट में तो 2 पेज कागज है वो कार्बन रख लीजिए जहाँ पर आज की यह प्रेस वार्ता बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में हुए गृहभेदन के संदर्भ में है। यह गृहभेदन दिनांक 12/1/2021 को हुआ, करीब समय 3 बजे सुबह में। इसमें यह कांड बर्मा माइंस थाना में रिपोर्ट किया गया कि एक घर में एक व्यक्ति ने घर के अंदर घुस के अलमारी से सोने और चांदी के जेवरात और कुछ नगद रुपया निकाल लिया। इसमें वरीय पदाधिकारी के आदेश अनुसार तुरंत टीम गठित की गई और आसपास के एरियाज़ में छानबीन की गई, पुराने अपराधियों की छानबीन की गई, जिसमें यह कांड उद्भेदित हुआ। इसमें इस कांड को घटित करने वाले अपराधी का नाम आकाश कुमार है, जो कि मूलतः सिवान जिले का रहने वाला है। यह करीब 2 वर्ष पहले जमशेदपुर में आया और यहाँ पर भी इसने इसके पहले कुछ घटनाएं की हैं। सिवान में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है, जो कि हम निकाल रहे हैं। वहाँ पर भी चोरी की घटना और मारपीट की घटना में यह जेल जा चुका है। और सरायकेला ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोड कोयला से लदे 11 हाईवा जब्त किया है। सभी हाईवा को गमरिया ट्रैफिक थाने के समीप टाटा कांड्रा सर्विस रोड पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि सभी गाड़ियां चांडिल से आधुनिक पावर के लिए कोयला लेकर जाती थी। इसी बीच ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोड गाड़ियों को जब्त कर डीटीओ को सूचित कर दिया। डीटीओ ने सभी गाड़ियों का सीजर काट दिया, जिसके बाद सभी हाईवा के मालिक दिन भर ट्रैफिक थाने का चक्कर लगाते रहे। वहीं इस संबंध में ट्रैफिक प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि अक्सर ओवरलोड गाड़ियों के परिचालन की शिकायतें मिल रही थी। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में भी जिले में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए ये कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि सभी गाड़ियों के दस्तावेज और कोयले के परमिट मंगवाए गए हैं। नियम सम्मत उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कैमरे पर उन्होंने बताने से मना कर दिया। वहीं ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के बाद आधुनिक पावर प्लांट में कोयले की आपूर्ति में लगे हाईवा मालिकों में हड़कंप मच गया। पर है तुम लोग के पास में? हाँ हाँ? कहाँ से लेकर के आ रहा था? चांदी कहाँ लेके जा रहा था? पावर प्लांट गाड़ी का पूरा कोयला का पूरा परमिट था तुम लोग को? हाँ कब से पकड़ा है? ये 4 बजे से कल। कितना गाड़ी को पकड़ा है? 11 गाड़ी। उधर सोनारी स्थित दो मोहानी नदी के समीप स्वर्णरेखा क्षेत्रीय विकास युगांतर भारती की ओर से स्वर्णरेखा महोत्सव का आयोजन किया गया। स्वर्णरेखा क्षेत्रीय विकास युगांतर भारती की ओर से मकर पर्व के अवसर पर दो मोहानी नदी के समीप स्वर्णरेखा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के सदस्य ने बताया। देखिए, स्वर्णरेखा क्षेत्रीय विकास ट्रस्ट और युगांतर भारती के संयुक्त तत्वाधान में ये 16वां साल है स्वर्णरेखा महोत्सव का। ये आयोजन हम लोग करते आ रहे हैं। ये झारखंड में करीब 34 जगहों पर ये हो रहा है और हर वर्ष ये होता है। हम लोग का इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि ये नदी को कैसे साफ स्वच्छ रखें। ये नदी जमशेदपुर के लिए लाइफलाइन है और इस नदी को कैसे साफ स्वच्छ अगर हम नहीं रखेंगे तो आने वाले विगत दिनों में जमशेदपुर की जो लाइफलाइन है वो समाप्त हो जाएगी। इसी को जागरूक करने के लिए अभियान हम लोग चलाते हैं और लगातार निरंतर चलाते हैं। साथ ही आपको बता दें, कपाले स्थित इस्लाम नगर में गंदे पानी के जमाव से लोग परेशान। आए दिन लोग हो रहे दुर्घटनाओं का शिकार। कपाले स्थित इस्लाम नगर में जल जमाव से लोग परेशान हैं। गंदे पानी के जमाव के कारण आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लिखित सूचना दी गई, लेकिन उनके द्वारा सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी मोहम्मद अकबर ने बताया। अभी सबसे बड़ी समस्या ये नाली पक्का रोड है। रोड में अभी ठंड के मौसम में पूरा पानी जमा हुआ है रोड पे। यहाँ नाली कोई भी तरफ से नाली नहीं है और बाकी यहाँ पर पूरे बच्चे बूढ़े सब नमाज पढ़ने जाते हैं, बच्चे लोग अरबी पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं। नाली का छींटा पड़ता है तो कपड़े नापाक होते हैं।
तो उसके लिए अभी बीच में 2 दिन पहले लेडीज़ यहाँ पर ही गिर गई थी, उनका हाथ में जो है फ्रैक्चर हो गया। तो मेरी हेमंत सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द नाली की समस्या को हल किया जाए और हम लोगों को राहत मिल सके। इधर लोहड़ी पर्व के अवसर पर सांची स्थित गुरुद्वारा के समीप कंबल का वितरण किया गया। सांची स्थित गुरुद्वारा के समीप लोहड़ी पर्व अवसर पर गरीब एवं असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा नेता रॉकी सिंह ने बताया। आज का ये कार्यक्रम है जो हर साल की तरह इस साल भी मैंने आज जो हम लोग का पर्व होता है लोहड़ी, उसके दूसरे दिन जब हम लोग जो एक दिन पुराना खाना खाते हैं उससे पहले हम लोग गुरुद्वारे में आके माथा टेकते हैं। और हर साल की भांति इस साल भी मैंने कुछ ज़रूरतमंदों के बीच में कंबल वितरण किया है, जो कि इस कड़ाकी ठंड जैसे बढ़ गई है इसको देखते हुए मैंने साक्षी गुरुद्वारा के प्रांगण में कुछ लोग जो बहुत ही गरीब है, जो आखिरी पंक्ति के व्यक्ति हैं, उन लोगों के बीच में कंबल वितरण का ये कार्यक्रम किया है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए। आपकी आंखों का सबसे खूबसूरत ख्वाब अपना घर, आपके जीवन की चाहत सबसे हसीन आपकी अपनी जमीन, और आपके दोनों ही सपनों को 100% सच करने का आपको मिला एक बेहतरीन और सौभाग्यशाली अवसर गैलेक्सी डेवलपर, क्योंकि हम दे रहे आपको आपकी पसंद के हिसाब से विकसित किए गए विभिन्न साइजों में फ्री होल्ड हाउसिंग प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स तथा फार्म हाउस प्लॉट्स, पूरी सुविधाओं के साथ बिल्कुल वाजिब कीमत पर। जी हां, गम्हरिया रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर उषा मार्टिन कंपनी के बिल्कुल नजदीक, शहरी प्रदूषण से दूर, प्राकृतिक हरियाली के बीच, आवासीय परिसर के मेन रोड, ब्रांच रोड तथा विशाल मेन गेट सहित स्वच्छ, शांत और बिल्कुल सुरक्षित इलाके में आपका प्लॉट CNT एक्ट फ्री। तो देर न करें, आज ही आएं और अपने सपनों का खूबसूरत संसार आप अपनी पसंद के हाउसिंग प्लॉट पर सजाएं। साथ ही पाएं किसी भी बैंक से फाइनेंस की पूरी सुविधाएं। गैलेक्सी डेवलपर, संतुष्टि और विश्वास की कसौटी पर एकदम सटीक। संपर्क करें गैलेक्सी डेवलपर, 2nd फ्लोर, अब रॉयल एनफील्ड शोरूम, अपोजिट श्री राम फर्नीचर, R रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन 91021 65669।
घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7979980598 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। टूसू पर्व पर पुलिस ने बरती सख्ती, मुर्गा लड़ाई और टूसू मेला पर लगाए प्रतिबंध। पालन नहीं करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बावजूद सिटी न्यूज के कैमरे में कैद टूसू मेला और मुर्गा लड़ाई, पुलिस के आदेश हास्यास्पद साबित हुआ।
को लेकर के गाइडलाइंस दिए गए हैं, इसका अनुपालन कराया जा रहा है। इस गाइडलाइंस के अंतर्गत दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र में मेला का आयोजन नहीं हो, भीड़भाड़ नहीं हो। अगर कहीं पर भी लोग एकत्रित होते हैं तो जो सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, तो इन गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और जहां पर भी सूचना प्राप्त होती है उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। मुर्गा लड़ाई का भी बात सामने आता है, मुर्गा लड़ाया जाता है, उसमें जुआ भी लगता है, पैसा भी लगता है। काफ़ी घटनाएं इससे पहले भी हुई हैं, लोग हार जाते हैं जुआ में, पैसा मारपीट होती है, इससे पहले भी काफ़ी घटनाएं घटी हैं। तो ऐसा मुर्गा लड़ाई भी शहर में हो रहा है। इस बारे में जहां पर भी जानकारी मिल रही है वहां पर कार्रवाई की जा रही है और अगर और भी आगे जानकारी मिलती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इधर बिरसा नगर थाना क्षेत्र के मोहर्दा के रहने वाली ऋचा शर्मा ने कहा कि उसे केस वापस लेने की धमकी दी जा रही है। उसके परिवार और उसे जान का खतरा है। पीड़ित युवती ऋचा शर्मा ने कहा कि 11 दिसंबर को हमारे पड़ोसी मनोज कुमार पांडे के परिवार के सदस्यों के द्वारा मुझे और मेरे परिवार को बिना कारण के ही मारपीट की जा रही थी। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने बिरसा नगर थाने में मामला दर्ज कराया। अब केस वापस लेने की धमकी उनके परिवार के द्वारा दी जा रही है। डीआईजी और एसएसपी से मांग करते हैं कि इस मामले पर निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और हम लोगों को मदद मिले। वहीं सामाजिक महिला आभा वर्मा ने कहा कि इस पीड़ित युवती को न्याय मिलना चाहिए, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये मामला हम लोग का 11 दिसंबर को हुआ है। ये हुआ है कि मेरे बगल वाले मनोज पांडे, वो जैप्स 16 में है, वो पुलिस में है, और उनकी वाइफ ममता पांडे, उनकी 2 बेटियां अमृता पांडे और खुशी पांडे, और उनका बेटा अमन पांडे, वो लोग सब आके मेरे घर में मारपीट कर रहे थे। हमें निकाल के मारा गया है। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 12 जनवरी को उनका जो साला है, मनोज पांडे अंकल के साला का छोटा बेटा अमिताभ पांडे, वो आके मुझे रोड में धमकी दे रहे हैं कि तुम वापस केस वापस ले लो, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे तो तुम्हें बचा लिया गया था, यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचाया जाएगा। तुम्हारा भाई भी बाहर जाता है, तुम्हारी मम्मी अकेले रहती है घर में, जब तुम दोनों बाहर जाते हो तो कुछ भी हो सकता है। ये घटना ऋचा शर्मा जी लोग के साथ हुआ था। इनके पड़ोसी लोग घर में घुस करके मारपीट किए और ये रोते हुए मेरे घर आए और कहने लगे कि आभा मैम हमको बचा लीजिए, ये लोग हम लोग को मार डालेगा। जब इनका फुटेज हमने देखा तो सच में लगा कि इनको इंसाफ चाहिए। मैं एसपी साहब से गुहार करूंगी कि आए दिन ऐसे कांड हो रहे हैं, हर महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इनकी जांच की जाए और इनके साथ इंसाफ दिलाई जाए। मैं एसपी साहब और डीएसपी साहब सबसे यही गुहार करूंगी कि इनकी जांच हो और इनको न्याय मिले। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर सरायकेला ट्रैफिक पुलिस सख्ती से पालन को लेकर चालान काटते नजर आई थी, परंतु आज आदित्यपुर के एस टाइप में चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिली। बिना हेलमेट वालों को पुलिस ने नया हेलमेट पहनाकर सुरक्षित घर जाने को कहा। सरायकेला जिले में इन दिनों दुर्घटनाओं की संख्या काफी बढ़ गई है। सड़क दुर्घटना की बढ़ रही संख्या के बीच पुलिस प्रशासन नए प्रयास कर लोगों को जागरूक करने के साथ रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करने को लेकर सख्ती भी दिखा रही है। इसी क्रम में आज आदित्यपुर एस टाइप में पुलिस की एक अनोखी पहल दिखी, जहां जिले के सबसे बड़े पर्व मकर पर्व के बीच कोई दुर्घटना ना घटे, इसको लेकर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को हेलमेट पहनाते पुलिसकर्मी दिखे। पुलिसकर्मियों ने अपने अपने परिवार के भविष्य की चिंता करते हुए हेलमेट का प्रयोग करने की बात कही। इस दौरान लोगों ने भी पुलिस की बात मान हेलमेट पहनने का संकल्प लिया। कभी भी जब निकलेंगे गाड़ी से बिना हेलमेट टैक्सी वगैरह नहीं ठीक। त्यौहार के अवसर को देखते हुए तो ये कम से कम सुरक्षा की दृष्टि से हमने ये काम किया कि कम से कम अपना सुरक्षा के लिए कम से हेलमेट पहन के चला करो, आपकी सुरक्षा है। तो सर आज आप अपने हेलमेट बहुत जन को दे रहे थे, इसका क्या है? इससे फायदा है, हम उसकी सुरक्षा के लिए हम ड्यूटी पर हैं। उस ड्यूटी को निभाते हुए आज हम ऊपर को देखते हुए उसकी सुरक्षा हम हमेशा पब्लिक की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। उन्हीं की सुरक्षा के लिए हम
आगे बढ़ के उनको ये करवाया कि तुमको फाइन का जगह तो ऐसा काम करो, तो अपना गरीबी आपके साथ है तो इसको देखते हुए को हेलमेट की तरह खरीद लो ताकि कल दिन होकर के फिर कहीं ना पकड़ा जाए। और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के टेक्निकल कमेटी के सदस्य के रूप में जमशेदपुर निवासी और टाटा स्टील कर्मी खिलाड़ी हसन इमाम मलिक को अगले 3 साल के लिए नेशनल टेक्निकल कमेटी में सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। हम लोग के बीच खेल जगत की एक मशहूर हस्ती, हम लोग के बीच एडमिनिस्ट्रेटर DRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाटा स्टील, इनका चयन मेंबर टेक्निकल कमेटी हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, डाले सतीश जी और लेते ही, हाँ सब लेते ही ना, हाँ पहना दीजिए। ठीक, 1 सेकंड रुकेगा। ठीक। हर आदमी को ऐसा लगता है कि सम्मान अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत आज अच्छा लगा। मुझे कई जगह सम्मान दिया जाता है, लेकिन इनके हाथों द्वारा जब मुझे सम्मानित किया जाता है तो एक दोस्त अमर होता है, एक ऐसी दोस्ती अमर होती है जो आज से 30 साल पुराना रिश्ता भी कायम है। और ख़ुद भी एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत के रूप में RJD के कदावर नेता के रूप में पूरे झारखंड में जाने जाते हैं। ये पद के लिए मैं हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आपको बता दें, सरायकेला जिले में कल देर शाम कोरोना वैक्सीन का प्रथम खेप चांडिल अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। 16 जनवरी को कुल 6140 लोगों को लगाया जाएगा वैक्सीन। 7 PHC केंद्र को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर जिले में आवंटन हो चुका है। प्रथम चरण 16 जनवरी को शुभारंभ में कुल 614 वैक्सीन में 6140 जिले के लोगों को लगाया जाएगा, जिन्हें चांडिल अस्पताल के विशेष कमरे में रखा गया है, जहां से जिले के सभी प्रखंड के 7 PHC केंद्रों आपूर्ति की जाएगी। ये कोरोना वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बना कोविशील्ड है, जिसे पहले सेंट्रल वेयर हाउस रांची लाया गया था और वहां से जिले को आपूर्ति की गई है। वैक्सीनेशन को लेकर जिले में तैयारी पूरी कर ली गई है। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। इसको लेकर चांडिल राजनगर, कुचाई, गम्हरिया, हरिभंजा तथा सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन पॉइंट बनाए गए हैं। वहाँ से कोल्ड चेन मेंटेन करके लाए हैं और इस वैक्सीन को +2 डिग्री से +8 डिग्री के बीच में रखना है और अभी हम यहाँ स्टोर किए हुए इसमें फ्रिज में आएगा। और यहाँ जैसे 16 तारीख को वैक्सीन होना है तो यहाँ से कहाँ तक ले जाना है के बाद? अभी यहाँ से हम सरायकेला भेजेंगे और सरायकेला से उधर चारों प्रखंड है, मेरा कुचाई है, राजनगर है, खरसोना है, सरायकेला चारों प्रखंड जाएगा और यहाँ से इंचागढ़, निंडी और चांडिल जहाँ कमरिया वितरण करते हैं। सरायकेला जिले के सभी केंद्रों में 100 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। सभी सेंटर में तैयारी पूरी कर ली गई है तथा वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सकों और मेडिकल कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। पहले चरण में मेडिकल कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। सभी सेशन साइट में 100 आदमी का जो पूर्व से ही तय है किसको किसको वैक्सीन पड़ना है, वो 100 का ही पड़ सकता है। जिले को जैसे सूचना मिला है, मुझे जैसे सूचना मिला है 614 भायल, एक भायल में 10 डोज, मतलब 6140 डोज जिले को वैक्सीन प्राप्त हो गया है। रास्ते में शाम तक ये डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में ये वैक्सीन पहुंच जाएगा। उसके बाद वहाँ से फिर कोल्ड चेन वैन से हम लोग संबंधित जहाँ हम लोग को लॉन्चिंग करना है वहाँ तक आज शाम या कल दोपहर तक हम लोग वैक्सीन पहुँचा देंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शहर में मकर संक्रांति टूसू पर्व धूमधाम से मनाई गई। श्रद्धालुओं ने नदियों में लगाई डुबकी। आर्थिक तंगी के कारण कपाली क्षेत्र में व्यक्ति ने की खुदकुशी। बर्मा माइंस पुलिस ने चोरी की घटना के 36 घंटों के अंदर किया खुलासा, सामान समेत चोर गिरफ्तार।
और सरायकेला पुलिस ने कोयले से लदी ओवरलोड 11 हाईवे को किया जब्त। ट्रैफिक पुलिस ने चालकों को लिया हिरासत में। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।